नमस्कार, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। कल की क्लास में हमने सर्कल के कुछ कंसेप्ट देखे थे। एक कंसेप्ट छूट गया था तो उसे आज हम देख लेते हैं। उसके बाद हम सर्कल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट था सर्कल में, जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है और ये जीवा है ए बी, ठीक है। और देखिए इसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और एक यहाँ से टेंजेंट है, एक पॉइंट को टच करते हुए कहीं इस पॉइंट पे यानी डी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ई, ठीक है। इसे हम ई मान लेते हैं। देखिए ए बी आपका क्या है, ए बी कॉर्ड है, ए बी जीवा है। कल की क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया है जीवा के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है। देखिए यहाँ से दो चीज़ें दे दी जाएंगी, तीसरी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। जैसे ए पूछ लिया जाएगा और ए दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर ए और ए दे दिया जाएगा और ए पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो निकलता है वो होता है डी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी के, ए डी गुने बी डी के, गुने बी डी के। मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूं। देखिए डी का स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने बी डी के, ठीक है। ये यहां से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए सर्कल का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से देखिए जो पिछला मैंने कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 9 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 है। उसके बाद बी डी 3 है और इसकी वैल्यू डी की वैल्यू पूछ ली गई है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने बी डी के। तो देखिए ए बी 3 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो टोटल ए डी कितना हो गया, 9 3 12, क्या हो गया ए डी, ए डी आपका 12 हो गया। तो ए डी की जगह पे 12 रखेंगे। उसके बाद देखिए बी डी कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, सीधा आपको क्या दिख रहा है, 36। और यहाँ पे डी का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो सीधा इधर अंडर रूट करेंगे, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, यानी डी इक्वल टू 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे आपको देखिए यहाँ डी स्क्वायर है और 36 है, तो किसका स्क्वायर करने पे 36 आएगा, तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं 6 का स्क्वायर करने पे 36 आएगा, फिर इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सीधा 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है। तो चलिए ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, और राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। कहीं आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए बोला गया है एक वृत्त का व्यास ए डी है। जैसे देख लीजिए ये वृत्त है, ये आपका वृत्त है और ये व्यास हो गया आपका कितना है, व्यास आपका ए डी है, ठीक है। व्यास ए डी है और चाप ए बी है। देखिए एक चाप है जो कि ए बी है, ए बी चाप है, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है ए डी 34 सेंटीमीटर है, यानी इसकी टोटल लंबाई 34 सेंटीमीटर है। जैसे देखिए ये अगर सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है, तो देखिए त्रिज्या कितना होगा, अगर व्यास 34 है तो देखिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर किसके, रेडियस क्या होता है, रेडियस आपका व्यास का आधा होता है। देखिए रेडियस आपका व्यास का आधा होता है, तो व्यास कितना है, 34 है, तो रेडियस यहाँ 17 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी बताइए, यानी वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी बताना है। देखिए यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है, ए बी हो गया, तो ए बी देखिए ए बी यहाँ से कितना है, ए बी टोटल है 30 सेंटीमीटर,
30 है। और देखिए इसकी दूरी बतानी है, केंद्र से AB की दूरी। जैसे देखिए हम यहाँ डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट आपकी दूरी आ जाएगी केंद्र से AB की दूरी। केंद्र से AB कितना दूर है, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट आपका देखिए 17 है और ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसके स्क्वायर को माइनस कर लेंगे इसमें से, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो आपका ये वाला लाइन आ जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी। तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है और 15 का स्क्वायर करिए, ठीक है, फिर अंडर रूट करिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका AB की दूरी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 15 का स्क्वायर 225, तो इसमें से माइनस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 64 डायरेक्ट आ जाएगा ना, हाँ 64 आ जाएगा। इसका अंडर रूट करिए आप, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर केंद्र बिंदु से दूर है AB केंद्र बिंदु से कितना दूर है 8 सेंटीमीटर, यानी राइट ऑप्शन आंसर आपका 8 सेंटीमीटर हो गया और राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया डी हो गया। राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ ले कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए एक बार। देखिए ये सर्कल है, इसमें एक त्रिभुज है और एक लाइन गया है टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए आपको वैल्यू दी गई है बी सी डी 72 डिग्री और आपको दिया गया है एक कंडीशन है AB समानांतर है CE के, ठीक है, और BCD की वैल्यू आपको 72 डिग्री दी गई है। देखिए यदि BCD 72 है तो ACE भी 72 होगा, ACE भी 72 डिग्री होगा, ठीक है, ACE भी 72 डिग्री होगा ना। फिर आगे देखिए यदि AB समानांतर है CE के तो AB समानांतर होगा DE के, AB भी समानांतर होगा किसके DE के समानांतर होगा। यदि जैसे ही समानांतर हुआ वैसे ही कोण आपका BAC भी आपका 72 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ACE बराबर होगा कोण BAC के, कोण ECE बराबर होगा कोण BAC के, ठीक है। तो ऐसे 72 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया, यानी 72 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक सर्कल है और यहाँ पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है। तो देखिए ये किसके बराबर होता है, AE दिया गया है 5 और EB दिया गया है 15 और उसके बाद CE दिया गया है 25 और ED की वैल्यू पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, AE गुने, जब मैंने कॉन्सेप्ट कराया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था AE गुने EB बराबर CE गुने ED, ठीक है। तो वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करिए, आंसर लीजिए। देखिए 5 AE की जगह पे 5 और इसके जगह पे 15 और CE की जगह पे 25, CE की जगह पे कितना 25, ठीक है, ये 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया और गुने ED की वैल्यू डायरेक्ट आपको आ जाएगी। तो देखिए 5 5 25 और 5 3 15, यानी ED इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ED इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। राइट ऑप्शन आपका ए और 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको जो मैंने बताया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पेपर में तो कुछ नहीं करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने आपको कराया है वैसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए एक वृत्त दिया गया है यहाँ पे और AB समानांतर है किसके CD के, AB समानांतर है आपका CD के, ठीक है। और इसके बाद दिया गया, देखिए सेंटर पॉइंट है और AB सेंटर पॉइंट से नीचे है और CD सेंटर पॉइंट से ऊपर है, ठीक है, यानी अपोजिट है,
दोनों जीवा अपोजिट हैं। तो देखिए आपकी ए बी की डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर और देखिए सीधा लंब है, ये आपका लंब है। तो लंब बनेगा जैसे ही इसको आधे में डिवाइड कर देगा और इसको आधे में डिवाइड कर देगा, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो गया, ठीक है। और ऊपर देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, जैसे देखिए कंसेप्ट में मैंने बताया था ए वृत्त है और यहाँ पे ए बी आपका जीवा है, ये पॉइंट है, यहाँ से सीधे ये आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लंब डाले तो, और ए यानी अगर ये ई है तो ए ई बराबर होगा ई बी के। मैंने बता दिया है आपको कंसेप्ट में, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें सर्कल का, ठीक है। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, वैसे ही आपका ये टोटल कितना है, सी डी आपका 24 है, तो ये कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, टोटल 24 हो गया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या देखिए इस पॉइंट से कहीं भी हम जाएं तो 13 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हम यहाँ जाते हैं तो डायरेक्ट आपका ये 13 सेंटीमीटर हो गया और इसकी लंबाई पूछ ली गई है, यानी ई एफ की लंबाई पूछी गई है आपसे। ई एफ इक्वल टू क्या होगा, देखिए यदि ये आपका 13 है और ये 5 है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, यानी देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 माइनस 25 तो आपका 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो ओ एफ है, ये क्या है, ओ एफ है, तो एफ स्क्वायर है तो ओ एफ आएगा डायरेक्ट आपका अंडर रूट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आधी आ गई, अब इसकी निकालनी है। तो देखिए अगर ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी तो त्रिज्या ही है, इसकी लंबाई भी 13 है। तो देखिए यहाँ 13 है और ये 12 है और यहाँ एंगल 90 क्या बनेगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ ई की लंबाई आ जाएगी, यानी ओ ई की लंबाई। तो देखिए ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ई एफ आपसे पूछ लिया गया है, तो 12 5 17, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 आपका 17 सेंटीमीटर डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा और राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आपका तरीके का बात हो गया जो कि मैंने आपसे बताया था, तरीका बताऊंगा। देखिए लेकिन अब मैं बताता हूं डायरेक्ट तरीका, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहां से मैं इसे मिटाता हूं एक बार। देखिए जो ए वाली आपकी लंबाई है वो डायरेक्ट यहां आ जाएगी और जो आपकी ए वाली लंबाई है यानी 12 वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। तो कितना हो गया, 12 5 17, 12 5 17 सेंटीमीटर आपका डायरेक्ट राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप देखें सॉल्व ना करें, सिर्फ आपको ए गिवन होगा, ए बी गिवन होगा और त्रिज्या गिवन होगा और डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। तो देखिए जो नीचे वाला होगा वो यहाँ आ जाएगा और जो इसका ऊपर वाला होगा वो ये आपका यहाँ उठ के आ जाएगा डायरेक्ट 12 5 17, यानी इसके आपको इसका आधा जोड़ना है, यानी सी डी का आधा जोड़ देना है आधा और बी ए बी का आधा ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा, टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पेपर में, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी कैसे हो इसका तरीका बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक वृत्त दे दिया गया है और आपका ए बी जीवा है और ए बी को डी तक बढ़ाया जाता है और डी क्या है, डी आपका टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखिए ए बी की वैल्यू आपको 6 दिया गया है और बी डी की वैल्यू 2 दिया गया है और डी की वैल्यू पूछ लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज ही ये कंसेप्ट मैंने बताया है कि डी के स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने बी डी के, ठीक है। मैंने बोला था आपसे 5 से 6 क्वेश्चन 2018 में बने हैं इससे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो देखिए आपका डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने बी डी के, ठीक है। देखिए यहाँ
आपका ए बी कितना है 6 है और बी डी 2 है, तो ए डी आपका कितना हो गया 6 2 8, ए डी आपका 8 हो गया और बी डी 2 ही है और यहाँ पे डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 16 आ गया डी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ से इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे डी से स्क्वायर हटा के, तो यहाँ पे 16 यानी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, राइट आंसर आपका 4 सेंटीमीटर और राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारे थे सर्कल के क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के। तो चलिए चतुर्भुज के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक कोण का मान 65 डिग्री है, दूसरे कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान बताइए। देखिए एक चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। ठीक है, देखिए उनमें से बोला गया है प्रत्येक दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 है। जैसे मान लीजिए ए का मान भी 65 है और डी का मान भी 65 है। तो मैंने आपसे क्या बताया था चतुर्भुज में, मैंने आपसे बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। देखिए ये दोनों, इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, इन दोनों का मान हो गया 65 दूना 130, यानी ए और डी 130 हो गए 130। तो 360 में से 130 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा आपका, 230 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद बोला गया है कि दो जो कोण बचे वो भी बराबर हैं, यानी उनका वैल्यू भी सेम है। जैसे इनका 65 है तो उनका भी सेम होगा। तो देखिए इनको सीधा 2 से डिवाइड करेंगे आप, इनको सीधा आप 2 से डिवाइड करिए तो आपका कितना आ जाएगा 115 डिग्री। तो 115 डिग्री आपका राइट ऑप्शन हो गया, यानी इसकी वैल्यू भी आपको 115 डिग्री हो गई और ये भी 115 डिग्री हो गया, क्योंकि बोला गया है कि दोनों कोण बराबर हैं। तो ये भी 115 और ये भी 115, यानी कोण बी भी 115 और सी भी 115। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा जाए, राइट ऑप्शन आपका हो गया डी। ठीक है, देखिए कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3 4 5 6 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण का मान बताइए। देखिए अनुपात आपका क्या है, अनुपात आपका 3 है 4 है 5 है और 6 है। ठीक है, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो सबको आप ऐड करिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18, यानी 360 को 18 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको आप 20 से गुना करते हैं 20 डिग्री से, इसको आप अगर 20 डिग्री से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और इसको आप 20 डिग्री से गुना करते हैं तो 80 डिग्री, इसको आप 20 डिग्री से गुना करते हैं तो 100 डिग्री, और इसको आप 20 डिग्री से गुना करते हैं तो 120 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे छोटा पूछा गया, तो सबसे छोटा क्या है 60 डिग्री, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री और राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ लिया जाता तो सबसे बड़ा आप 120 डिग्री बोल सकते थे। ठीक है, इसमें से किसी का भी वैल्यू पूछ लिया जाए आपके पास सबका आंसर मौजूद है। सबसे बड़ा पूछता तो 120 डिग्री, सबसे छोटा पूछ लिया गया है तो 60 डिग्री, तो किसी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, आपको उत्तर कर देना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न मैंने एक आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज में भी करा दिया है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की वैल्यू दी गई थी और सबको जोड़ के आपको किसे डिवाइड करना था 180 से। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वहाँ आप 180 से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ आपको 360 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए आपका चतुर्भुज भी खत्म हो गया।
इस क्लास में आपका सर्कल खत्म हो गया और चतुर्भुज भी खत्म हो गया। ठीक है, आप पढ़ाई ध्यान से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जितना भी मेहनत मैं कर रहा हूं सिर्फ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए कुछ ना समझ में आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए कि नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।